नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। मेरे साथ में जितेंद्र मिश्रा जी हैं जो समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं। उनसे बात करते हैं। ये बता दीजिए कि सुना है आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति है? देखिए, हम तो 17 साल से लड़ रहे हैं जी और हर रोज़ चुनाव लड़ते हैं। जी समाजवादी हर दिन हर 24 घंटे चुनावें लड़ते रहते हैं, यानी जनता की सेवा करते रहते हैं। चुनाव लड़ना मतलब जनता की सेवा करना असली मकसद है। आज जो कार्यक्रम था वो हमारे बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत का द्वितीय वो था स्थापना दिवस, और साथ में अदम्य साहस शौर्य की हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती का भी अवसर था। इसी अवसर पर आज कवि सम्मेलन भी था और बुंदेलखंड के तमाम वो सारे मुद्दे जो मुद्दे बहुत ही आवश्यक हैं आज के परिवेश में, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछड़ा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि शिक्षा का अभाव रहा, आर्थिक कमजोरियां रहीं, खेती से जुड़े हुए सीधे सीधे लोग हैं यहाँ पर, तो सिंचाई का साधन मुहैया न होना, खाद समय से उपलब्ध न होना, ये सारी चीज़ों के वजह से हम लोग पिछड़ गए। तो हमारी मांग ये रहती है कि अगर हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना अगर हो जाए तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम स्वयं सक्षम हैं अपनी खेती जोत करके, अपना ही पानी लेकर के और अपनी ही बिजली से हम अपने संसाधनों से हम संपन्न होने की ताकत रखते हैं। सर, बुंदेलखंड के राज की जो मांग है वो बहुत दिनों से चली आ रही है और पूर्व में भी सपा की सरकार भी रही और अन्य पार्टियों की सरकार भी रही, चूँकि आप समाजवादी पार्टी से। उस समय जो ये मांग थी कितनी तेजी पकड़ी थी? क्या उम्मीद है यहाँ के लोगों को बुंदेलखंड राज्य बनेगा? देखिए, सवाल ये है, पृथक बुंदेलखंड राज्य तभी बन सकता है जब केंद्र सरकार इसमें अपनी सहभागिता ईमानदारी के साथ निभाए। जी उत्तर प्रदेश के अंदर यदि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना कर दें तो ये संभव नहीं है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार का सहयोग हो, और केंद्र में और प्रदेश में आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुंदेलखंड वासी आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी महोबा जनपद में उनका आगमन हुआ है, तो सारे लोग ये चाहते हैं कि इस रैली में वो घोषणा करके जाएं कि हम पृथक बुंदेलखंड राज्य को यहाँ से जाते ही अलग कर देंगे। लेकिन हमें लगता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, ये करेंगे नहीं, ऐसा लगता है हमें। पर उम्मीद है सबको, तो हमें भी उम्मीद है शायद भाई कर जाएं। हाँ, माननीय अखिलेश जी को जिस दिन आप लोग भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड अलग राज्य बनेगा, ये हम लोग कहते हैं। सबसे पहले बात है बुंदेलखंड की आती है सर। जिस प्रकार से बुंदेलखंड, जैसा आपने कहा, संविदाओं का, जिस प्रकार से खनिज यहाँ उपलब्ध है, वास्तव में खनिज उपलब्ध है। एक बात और बता दीजिए, चूँकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? ज़मीनी मुद्दे क्या रहने वाले हैं और जो राज्य के मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं, पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का ही चेहरा होगा और उन्हीं के चेहरे पर वोट मिलना है। अब मुद्दों की बात अगर आप करें कि मुद्दे क्या रहेंगे, तो मुद्दे देखिए बुंदेलखंड में बहुत हैं। अन्ना पशु जिस तरीके से हमारे खेतों में चर के किसानों की रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहे हैं और ये सरकार के लोग आंख बंद करके मूंद के सो रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है हमारे। किसान जिस तरीके से आज बर्बाद स्थिति में, बदहाली की स्थिति में आके खड़ा हो गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। खाद के लिए जिस तरीके से किसानों की मारामारी आज हुई है, ये छुपा नहीं है किसी से, सारे लोगों को मालूम है किसान किस तरह से खाद के लिए बेचारे लाइन लगा करके सुबह से बिना खाना पानी के खड़े हुए हैं और फिर भी उनको खाद नहीं मिल पाई, वंचित रह गए। तो ये सारे मुद्दे होंगे। बिजली हमारे यहाँ मुद्दा होगा, बेरोजगारी हमारे यहाँ मुद्दा होगा। मुद्दे कितने बताएं आपको? मुद्दों की अगर गिनती गिराना शुरू कर देंगे तो कम पड़ जाएगा। एक बात और है, पेट्रोल डीजल जैसा 100 के पार पहुंच गया था, सरकार ने तत्काल 10-12 रुपए कम कर दिए। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग बचपन में बट्टा पढ़ा करते थे। बट्टा जी, बट्टा में ये होता था कि पहले आपको हमने एक कोई चीज़ की कीमत लगा दी 100 रुपया, पहले से बढ़ा दी जी, और फिर उसी में हमने 10 रुपया कम कर दिया, 90 रुपया आपको बट्टा धीमे से लगा दिया। तो ये बट्टा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत को भारतीय जनता पार्टी लगा दी है। ये बताइए, जो पेट्रोल का दाम 60 रुपये था, उसको आपने मारा 100 के पार कर दिया, उसी में आपने 10 रुपया कम कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया आपने भाई? सिलेंडर को आपने 1000 पहुँचा दिया, कड़ुआ तेल 100 पहुंचा दिया, दाल की कीमत कहाँ पहुंच गई? 200 पहुंच गया। दाल की कीमत कहाँ पहुंच गई? आज क्या स्थिति हो रही महंगाई की सबको नहीं मालूम है। सबको मालूम है महंगाई की स्थिति कहाँ होगी और किन लोगों को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है।
व्यक्ति विशेषों को लाभ पहुंचा करके आप पूरे भारत को गिरवी करने की तैयारी में हैं। बहुत जल्दी 22 में जनता अपना मूड बदलने जा रही है और चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लोगों को यहीं पे मुंह के बल जब गिरेंगे तब उन्हें आभास होगा कि हमने क्या गलती की थी। सत्ता की मत में लोगों को आभास नहीं होता है कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। बीजेपी के लोग आज भी कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का जो सरकार थी, ये समाजवादी पार्टी है, दंगाइयों की सरकार है और हमारे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ और महिलाएं सुरक्षित। देखिए ऐसा है, गुंडों की पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी हो गई है, ये सबको मालूम है। हमारे सुमेरपुर में कैसा नंगनाच हुआ है सबको मालूम है। खींच खींच के मारे जा रहे थे, हमारे बीडीसी निकाल निकाल के मारे जा रहे थे और जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए गुंडों की वजह से। वो कौन गुंडे थे? अब बीजेपी के गुंडे थे। 700 ब्राह्मणों को मारा गया है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं? ढूंढ ढूंढ के अबुध बच्चों को मार दिया गया। अरे भाई, जो अपराधी थे उनको मारो, उनको मारने के लिए कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो बच्चों को आपने मार दिया, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास होने वाले बच्चों को आपने निकाल के इनकाउंटर कर दिया। कोई जात धर्म का व्यक्ति बचा जिसके घर न फोड़ दिए गए हों, जिनको घर को जमी दोज न कर दिया गया हो? ऐसा कोई बकाया है? सरकार तो कह रही है ना कि दंगे जो हुआ करते थे समाजवादी में हुआ करते थे। अरे दंगों के सबसे बड़े दंगे के यही उपयोग करने वाले हैं। आज ये हमीरपुर में दंगा कराते हैं। ये दंगाइयों को पालते हैं और दंगा कराते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम यही चाहते हैं कराना। दंगा हम चाहते हैं कि दंगा ना हो, इसलिए क्योंकि हमें तो सबका वोट चाहिए, इन्हें सिर्फ हिंदुत्व का वोट चाहिए। इसलिए चाहते हैं कि अगर हम ऐसी कोई बात करें जिसमें मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए और हमारा उल्लू सीधा हो जाए। ये थे हमारे बीच में जितेंद्र मिश्रा जी, जो हमीरपुर से भावी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे थी खास बातचीत।